चलिए, तो देखिए कल हम लोग लघुत्तम और महत्तम समापवर्त में 10F का सवाल कर रहे थे। तो 10F में कल 5 सवाल हमने किया था जो दरियां बिछानी थी। ठीक है, आज छठवां सवाल देखें। छठवां सवाल देखिए क्या है, ये छठवां है। देखिए, 3 ग्रह किसी तारे के ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यानी 3 ग्रह हैं, वो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? तारे के। पहला ग्रह 200 दिन में, दूसरा 250 दिन में, और तीसरा क्या है? 300 दिन में चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक सीध की एक ही ओर हो, एक सीध में हो, तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे? यानी कौनों दिन तारे एक ही सीध में हो, ठीक है, तो फिर उसी दिन कब आ जाएंगे? ठीक है, चलिए तो देखिए 3 ग्रह, प्रश्न तो हम लोग देख लिए। 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर, ये ग्रह, ये तारा है, ठीक है, ये तारा है, इसके चारों ओर 3 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एक ग्रह, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह और तीसरा ग्रह। ये पहला ग्रह है और ये दूसरा ग्रह है और ये क्या है? ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो इस तारे के चारों ओर 3 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला ग्रह क्या कह रहा है कि 200 दिन में, पहला ग्रह 200 दिन में, दूसरा 250 दिन में और तीसरा 300 दिन में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वह किसी दिन एक सीध में है, एक सीध का मतलब समझ रहे हैं? ये चक्कर लगाते लगाते ऐसी स्थिति आएगी कि तीनों एक सीध में हो जाएंगी। यानी पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, ये तीनों क्या हैं? एक सीध में, एक सीध में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसी दिन एक सीध में हो जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि कितने दिनों में फिर पुनः, एक बार तो एक सीध में हो गए, उसके बाद फिर कितना दिन बीतेगा कि फिर वह एक सीध में होंगे? ठीक है, ये देखिए, एक हिसाब से देखिए तो ये सवाल मतलब कैसे पता करेंगे हम कि किसी तारे के चारों ओर 1, 2, 3 ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, पहला ग्रह क्या करता है कि 200 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, दूसरा ग्रह 250 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तीसरा ग्रह 300 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो कभी न कभी तो कोई दिन ऐसा आएगा कि तीनों ग्रह एक सीध में होंगे कि नहीं? तो किसी दिन एक सीध में हो गए मान लीजिए, फिर उसके बाद कितना दिन बाद फिर वो स्थिति आएगी कि तीनों एक सीध में होंगे। तो देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं हम जानते हैं, या तो लॉसो निकालना रहेगा या तो मौसा निकालना। लॉसो के लिए छोटी से छोटी बात आती है, संख्या हो चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटा की बात आती है तो लॉसो निकालते हैं, और बड़े से बड़े की बात आती है तो क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। तो कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये दोनों एक सीध में हैं, फिर वापस एक सीध में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में कहीं न तो बड़े से बड़ा लिखा है, न तो छोटे से छोटा लिखा है, लेकिन इस तरह का प्रश्न जब तीनों घूम रहे हैं एक सीध में आ जाएंगे, तो कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी तो उसमें या तो लॉसा निकालते हैं या तो मौसा निकालते हैं। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर संख्या बड़ी होती है तो लॉसा निकालते हैं। बड़ी से बड़ी बात नहीं हो रही है, अगर संख्या बड़ी हुई, अगर
कल्पना करके सोचिए कि जो दिन आएगा हमारा दिन, जैसे एक है 200 दिन, 250 दिन और 300 दिन। तो जब हम इसका या तो मौसा निकालें या तो लसा निकालें, यही करना है। तो अगर मौसा निकालेंगे तो इनसे 200, 250, 300 दिन से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? जब भी आएगा मौसा निकालेंगे तो इनसे छोटा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब किसी दिन एक सिद्ध में आ गए मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर पुनः एक सिद्ध में आना है। तो ये बताइए, अगर संख्या हमारी दी गई संख्या से बड़ी आएगी, मान लीजिए उत्तर हमारा जो है, उत्तर अगर हमारा बड़ा आएगा तब हम क्या निकालेंगे? लसा। अगर हमारा उत्तर छोटा होगा तब क्या निकालेंगे? मौसा। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, वो अलग बात है, लेकिन सवाल कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि संख्याएं बड़ी, अरे मौसा निकालेंगे या लौसा निकालेंगे। जैसे इसमें देखिए, अगर 200, 250, 300 दिन में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 200, 250, 300 दिन में एक एक चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, अब हमें ये पता करना है कि इसका मौसा निकालेंगे कि लसा निकालेंगे। तो कितने दिन बाद ये एक सिद्ध में होंगे? तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 300 से ज्यादा दिन आएगा या कम आएगा? 300 दिन में तो ये एक चक्कर लगाता है, तो जब ये चक्कर लगाएगा, सोचिए, इसको हम मिटा दें, तो जब 300 दिन में मान लीजिए ये ग्रह यहाँ है, ठीक है, तो 250 दिन में जब ये ग्रह यहाँ होगा तो 250 दिन और पहले होगा, तो ये दूसरा ग्रह यहाँ होगा और तीसरा ग्रह यहाँ होगा, तीनों अलग अलग होंगे कि नहीं? तो क्या 300 दिन में ये तीनों एक सिद्ध में आएंगे? 300 दिन में एक सिद्ध में आएंगे? कहाँ? एक सिद्ध का मतलब ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे तो है नहीं। जब कभी घूमते घूमते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मान लीजिए 300 वाला यहाँ आ गया तीसरा, ठीक है, फिर घूमते घूमते दूसरा इसके बगल में आ गया, ठीक इसी के सिद्ध में, और तीसरा इसके सिद्ध में आ गया। तो ये स्थिति 300 दिन से ज्यादा होगी या कम होगी? 300 दिन से अगर कम होगी तो 250 दिन में हाई तो चक्कर नहीं कर पाएगा, चक्कर कर पाएगा नहीं। तो 300 दिन से कभी भी कम तो आ ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में 300 दिन से कम नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 200, 250 और 300 का अगर हम मौसा निकालते हैं तो वो कितना आएगा? मान लीजिए कुछ दिन आया, मान लीजिए कुछ भी आया, हमको लगता है मौसा निकालेंगे तो 200 से कम आएगा, ठीक है। तो जो भी आया, मान लीजिए यहाँ पर x आया, तो ये मान कहीं ना कहीं 250 और 300 से कम ही होगा, होगा ना? तो 250 और 300 से कम होगा, तो अगर 250 से कम हुआ तो ये तो पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा, ये भी पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा। तो कहाँ सिद्ध में आए? कभी आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। तो सिद्ध में आने के लिए हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा? लॉसा। क्या निकालना पड़ेगा? लॉसा। जब लॉसा निकालेंगे तब जाकर के ये पता चलेगा, वो हमारा उत्तर 1000 दिन आए, चाहे 1500 दिन आए, ठीक है, या 3000 दिन आए, मतलब ये चक्कर लगा के यहाँ है, फिर ये दूसरा भी आ जाए यहाँ, तो तीसरा भी आ जाए यहाँ, तो वो चाहे 300 दिन हो, चाहे 500 दिन हो, चाहे 1000 दिन हो, चाहे 3000 दिन हो, चाहे 2500 दिन हो, जितना भी दिन होगा उसमें इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी भाग चला जाएगा, भाग जाना चाहिए ना। जो भी दिन हुआ, जो भी दिन होगा, तो ये कितना चक्कर लगा के आएगा तब ना पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमारा आंसर 3000 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये 200 पहले का ग्रह जो है
क्या चक्कर लगाएगा, 200 से भाग देंगे तो 15 चक्कर, यानी पहिलका जो ग्रह जो है ये कितना चक्कर लगाया, 15 चक्कर। दूसरा वाला ग्रह 3000 में 250 का भाग देंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 14 चक्कर लगाया। यही है 15 चक्कर लगा के ये यही है, और 14 चक्कर लगा के ये यही है। और ये पहला वाला ग्रह, तीसरा वाला ग्रह 3000/300 यानी कितना हो गया 10। और तीसरा वाला ग्रह 10 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये 10 चक्कर लगाने के बाद यहाँ रहेगा, और ये 14 चक्कर लगाने के बाद यहीं रहेगा, फिर ये 15 चक्कर लगाने के बाद यहीं आएगा। तो ये सब कितने दिन बाद आएगा, 3000 दिन बाद। ठीक है, ये दिन कभी भी 300, 200 या 250 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर 200 से कम हुआ तो ये दोनों ग्रह एक को चक्कर लगा ही नहीं पाएंगे। लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। और ये दूसरा अगर 300 से कम हुआ, 250 से ज्यादा हुआ तो ये 300 वाला चक्कर नहीं लगा पाएगा। जबकि तीनों ग्रह चक्कर लगाते लगाते एक सीध में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या निकालेंगे, लॉसो। क्या निकालेंगे, लॉसो। तो लॉसो निकालिए, 200, 250 और 300 का लॉसो निकाल लेंगे। लॉसो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से भाग देंगे 100, 125, 150, ये सब भाग दे लेंगे ना। हम उत्तर बता दे रहे हैं, उत्तर कितना आएगा, 3000 दिन। क्या आएगा, 3000 दिन। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि हम लॉसो निकालेंगे कि मौसम, बात समझ में आई। 3 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते लगाते एक सीध में आ जाते हैं, फिर दोबारा चक्कर लगाते लगाते एक सीध में आते हैं। कभी भी चक्कर एक चक्कर से कम नहीं होगा। चक्कर लगा के एक बार तो आ ही गए हैं, फिर दोबारा चक्कर लगाते लगाते कब आएंगे, तो जब भी हमारा उत्तर आएगा वो 300 से ज्यादा ही आएगा। इन सबसे ज्यादा ही आएगा ना, इन सबसे बड़ा आएगा यानी ज्यादा आएगा, यानी अधिक आएगा। तो अधिक जब आएगा उत्तर तो हम क्या निकालते हैं, लॉसो। क्योंकि लॉसो क्या होता है, लॉसो में 200 से भी भाग चला जाएगा, 250 से भी भाग चला जाएगा, और 300 से भाग, सबसे भाग चला जाता है। ठीक है, अगर यही छोटा उत्तर आता हमारा, ठीक है, छोटा उत्तर आता तो हम क्या निकालते हैं, मौसम। ठीक है, समझ गए। तो 200, 250 और 300 का मौसम लॉसो निकाल लीजिए, कितना आएगा, 3000। ठीक है, चलिए 7वां देखिए, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। यानी 3 थान में, पहले थान में कितना है, 125 मीटर, दूसरे थान में कितना है, 200 मीटर, और तीसरे थान में कितना है, 275 मीटर। वह बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा नाप सके। यहाँ पर तो देखिए एकदम आसान है, वो बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, लॉसो। 3 थान है, 3 थानों में क्या है, क्रमशः कितना है, 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी माप बताइए, बड़ी से बड़ी माप बताइए जो तीनों कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। यानी इन कपड़ों को नापना है, ये 3 थान है, वह बड़ा से बड़ा माप बताइए जो कि इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे, इसको भी नाप दे। जब थान का कपड़ा है उसमें से कपड़ा बड़ा से बड़ा बताना है, तो वो जो कपड़ा बड़ा से बड़ा होगा इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा। थान का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा गट्ठर में कपड़ा है, उसमें से बड़े से बड़ा कपड़ा काटना है जो तीनों को नाप दे। तो कपड़ा छोटा होगा कि बड़ा होगा, क्या होगा, छोटा होगा ना,
जो काटेंगे छोटा होगा, या साफ साफ इसमें लिखा है बड़ी से बड़ी, तो जहां बड़ी से बड़ी रहता है वहां क्या निकालते हैं, मौसम। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो गट्ठर है, 3 गट्ठर है, 3 गट्ठर में से जब कपड़ा काटेंगे तो ऐसा कपड़ा काटिए, जितने मीटर का भी कपड़ा काटिए, इतना कपड़ा काटिए कि उस कपड़े में जो भी यहाँ पर रहेगा, ये जो कपड़ा काटे हैं तो इस गट्ठर में भी पूरा पूरा कट जाए, मतलब इसमें भी भाग चला जाए, इस गट्ठर में भी कपड़ा काटे, यही नाप, इसी नाप का कपड़ा इसमें भी काटे तो कट जाए, बचे ना कोई कपड़ा बचना चाहिए। ये नहीं कि 5 मीटर काट रहे हैं तो 55 मीटर का कटिए तो पूरा कपड़ा कट जाए, सब 5 मीटर हो, कोई गड़बड़ ना हो। तो यानी ये जो संख्या आएगी उसका भाग इसमें भी चला जाएगा, हो जाएगा ना, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो यानी ये संख्या जो है छोटी होगी कि बड़ी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। ये छोटी होगी, या तो ऐसे समझ जाइए, या तो जहां बड़ा से बड़ा लिखा रहे वहां साफ साफ समझ जाइए क्या निकालना है, मौसम। तो इसका मौसम निकाल लीजिए, इसका मौसम निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे ना, क्या आएगा, 5। मौसम निकालना तो जानते हैं हम लोग, तो इसका मौसम निकाले 5 आ गया। यानी 5 मीटर का कपड़ा जब इसमें भाग देंगे तब चला जाएगा कि नहीं, 5 दूनी 10, देखिए 125/5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 बार कटेगा, 25 बार कपड़ा कटेगा 55 मीटर का ना। इसमें कटेंगे 220 में 55 मीटर का कपड़ा काटेंगे तब 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 बार, 44 टुकड़ा होगा, यानी 44 टुकड़ा होगा इसमें, 25 टुकड़ा होगा इसमें और 44 टुकड़ा होगा इसमें। ठीक है, और 275 वाले को काटेंगे तब 5 मीटर का कपड़ा काटिए तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 55 टुकड़ा, तो तीनों टुकड़ा कट गया कि नहीं। तो कैसे हमने मौसम निकाला समझ में आया। इसमें तो बड़ी से बड़ा दिया ही है, तो बड़ी से बड़ी जब दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि वह बड़ी से बड़ी माप बताइए जो पहले थान का कपड़ा, दूसरे थान का कपड़ा और तीसरे थान का कपड़ा काट सके। ठीक है, इसका हम लोग मौसम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 5। मौसम निकालना जानते हैं, पहले में दूसरे का भाग दीजिए, भाग देते देते जब 0 आ जाए, मौसम निकालना तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए जो 8वां प्रश्न है, कह रहा 6 घंटियां हैं, कितनी घंटियां हैं, 6 घंटियां हैं, एक साथ बजनी आरंभ हुई, 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो देखिए वे क्रमशः कैसे बजती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी पहली घंटी 2 सेकेंड में, फिर 4 सेकेंड में, तीसरी 6 सेकेंड में, चौथी 8 सेकेंड में, 5वीं 10 सेकेंड में और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगे, यानी 30 मिनट में पूछता है कि टोटल 30 मिनट में हम देखें तो घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये ना है। चलिए तो देखिए ये हमारा प्रश्न है, कौन सा, 8वां, कौन सा प्रश्न है, 8वां। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 6 घंटियां हैं, देखिए 6 घंटियां। हम लोग जब घंटियां का प्रश्न करते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजी। ठीक है, तो पहली घंटी 2 सेकेंड पे, दूसरी 4 सेकेंड, फिर तीसरी 6 सेकेंड में, फिर 8 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड और फिर 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ये 6 घंटियां बजती हैं, यानी पहली घंटी 2 सेकेंड में, ये सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है सेकेंड के अंतराल पर बजती है। हमें कह रहा है कि हमें 30 मिनट में चेक करना है कितनी बार बजेंगी, कितनी बार
बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? एक साथ, एक साथ। ठीक है, वही बात फिर हुआ। देखिए, जो ग्रह के चक्कर लगाने वाला था, वो ग्रह कब एक साथ मिलेंगे? चक्कर लगा रहे थे ना, ये घंटियां बज रही हैं। पहली घंटी बजाए, उसके 2 सेकंड में बजा, दूसरी घंटी 4 सेकंड में बजाए, तीसरी घंटी 6 सेकंड पर बजती है, चौथी 8 सेकंड पर, पांचवी 10 सेकंड पर, और ये 12 सेकंड में। मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये जो घंटियां हैं, ठीक है, पहली घंटी 2 सेकंड हुआ, बज गया। ठीक, ये हर 2-2 सेकंड पर बजेगी। 2 सेकंड हुआ फिर बज गई, 2 सेकंड हुआ फिर बज गई पहली घंटी। दूसरी घंटी क्या हुआ? 4 सेकंड बाद बजी, फिर 4 सेकंड बाद बजी, फिर 4 सेकंड बाद बजी, फिर 4 सेकंड बाद। तीसरी क्या है? 6 सेकंड बजी, 6 सेकंड बीत गया फिर बजी, 6 सेकंड बीता फिर बजी, 6 सेकंड बीता फिर बजी। ये 2-2 सेकंड पर बज रही है, ये 4-4 सेकंड पर बज रही है, ये 6-6 सेकंड पर बज रही है। ये 8 सेकंड हुआ, बजी, 8 सेकंड बाद फिर बजी, 8 सेकंड बाद फिर बजी, ये 10 सेकंड बाद बजी, 10 सेकंड बाद बजी, ये 12 सेकंड हुआ, बजी, 12 सेकंड हुआ, बजी, 12 सेकंड हुआ, बजी। ठीक है, तो ये देखिए, ये बज रही है। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि लौसा निकालेंगे कि मौसा निकालेंगे। अपना दिमाग लगाइए कि जो सेकंड है वो 10 सेकंड या 12 सेकंड से कम आएगा उत्तर हमारा, या 12 सेकंड से कम आएगा या ज्यादा आएगा। अपने से दिमाग लगाइए। जब 10 सेकंड वाली 12 सेकंड वाली घंटी बज रही है, मान लीजिए 12 सेकंड वाली घंटी बजी, ठीक है, जब 12 सेकंड वाली घंटी बजी तो 12 सेकंड वाली बजी तो 2 सेकंड वाली भी बजी होगी, नहीं बजी होगी? 2 सेकंड वाली 6 बार बज गई होगी, 4 सेकंड वाली 3 बार बजी होगी, 6 सेकंड वाली भी बजी होगी, 8 सेकंड वाली नहीं बजी होगी। 8 सेकंड वाला 24 बार, 24 सेकंड बीतेगा तब ना बजेगी। 10 सेकंड वाली बजी, अब 12 सेकंड वाली तो बजे ही होगी। ठीक है, तो ये कब एक साथ बजेंगी? तो जो सेकंड आएगा हमारा छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? हमारा 12 सेकंड से ज्यादा समय बीतेगा या 12 सेकंड से कम समय बीतेगा? 12 सेकंड जब होगा तो उसमें ई वाली घंटी तो बजेगी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं, 6 लोग को घंटी बजा दे, 2-2 सेकंड पर बजाइए, तो जब 12 सेकंड वाली जो घंटी बजेगी तो उसके साथ 2 सेकंड वाला तो बज जाएगा। 2 सेकंड वाला तो 12 सेकंड होगा, 2 पर भी बजेगा, 2 सेकंड में भी बजेगा, 4 सेकंड में भी बजेगा, 6 सेकंड में भी बजेगा, 8 सेकंड में भी बजेगा, 10 सेकंड में भी बजेगा, 12 सेकंड में भी बजेगा। और लेकिन 4 सेकंड वाला भी बजेगा। क्यों? 4 सेकंड वाला एक बार बजा, फिर 8 सेकंड बाद बजा, फिर 12 सेकंड बाद बजा, बजेगा ना? 2 सेकंड वाला 2 सेकंड पर बजा, 4 सेकंड पर बजा, 6 सेकंड पर बजा, 8 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, 12 सेकंड, ये देखिए 6 बार बज गया। 4 सेकंड वाला 4 पर बजा, 8 पर बजेगा, और 4 पर बजा, 8 पर बजेगा और 12 पर बजेगा। और 6 सेकंड वाला 6 पर बजेगा और 12 पर बजेगा। 8 सेकंड वाला 8 पर, 8 में कहाँ 12 का भाग जाएगा? 12 सेकंड में एक बार बजेगा, 8 सेकंड में एक बार बजेगा। जब 8 सेकंड होगा तो बजेगा, उसके बाद नहीं बज पाएगा। उसके बाद फिर उसको 16 सेकंड चाहिए, तो 12 सेकंड में कहाँ बजेगा? एक बार केवल बजेगा। लेकिन ये सब 6 बार बज गई, ये सब 3 बार बज गई, और ये 2 बार बजी और ये 1 बार बजी। तो कब एक साथ बजेंगी? तो जो सेकंड होगा हमारा 12 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? सोचिए, जो सेकंड आएगा उत्तर हमारा कि कितने सेकंड बाद बजेगी, वो कब आएगा? वो क्या होगा? ये जो होगा क्या होगा? अधिक होगा, बड़ा होगा, नहीं होगा क्या? हो सकता है 40 सेकंड बाद बजे, हो सकता है 80 सेकंड बाद एक साथ बजे। सब बजाते रहिए। 6 लोगों को घंटी दे दीजिए, पहला 2-2 सेकंड पर बजाए, दूसरा 4-4 सेकंड पर, तीसरा 6-6 सेकंड पर। तो हो सकता है कि जब 80 सेकंड बीत जाए तब लगे कि सब घंटी एक के साथ बज रही हैं। ठीक है, लेकिन 12 से कम कभी नहीं ना आएगा। 12 से कम कहाँ आएगा? अगर 12 से कम आएगा तो कौन घंटी बजेगी? सब घंटी एक साथ नहीं बज पाएंगी।
ठीक है। तो ये 12 से ज्यादा हुआ, तो 12 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? लॉसम। ठीक है। या याद कर लीजिए, ठीक है, एक साथ बजने की बात हो या एक साथ मिलने, ठीक है, ये बात आएगी तो हम हमेशा क्या निकालेंगे? ठीक है। एक साथ कहीं मिलने की बात है, तीनों अलग अलग चक्कर लगा रही हैं, ठीक है, चक्कर लगाते लगाते एक साथ कब मिलेंगी? ठीक है। घंटियां हैं, घंटियां बज रही हैं अंतराल पर, एक साथ कब बजेंगी? ठीक है। या तो बल्ब जल रहा है, पहला 2 सेकंड पे जल रहा है, दूसरा 4 सेकंड पर जल रहा है, तीसरा 6 सेकंड पर जल रहा है, चौथा 8 सेकंड, तो बल्ब जल रहा है, कब एक साथ बल्ब जलेंगे? ठीक है। तो क्या क्या प्रश्न हुआ? या तो घंटी आएगा, ठीक है, या तो बल्ब के जलने के प्रश्न रहेंगे या अन्य कोई घटना होगी, चाहे चक्कर लगाने की, ठीक है। इन सब में क्या चीजें हैं? एक साथ, एक साथ, यानी जो घटना है वह एक साथ घटित होती है। बात समझ में आ रही है? जहां कहीं भी घटना एक साथ घटित हो, जैसे ग्रह का सवाल हमने किया तो चक्कर लगा रहे थे, एक साथ कब चक्कर लगाएंगे? एक साथ आ गया ना? आ गया? यहां पर एक साथ आया कि नहीं? जब हम ग्रह वाला पढ़ रहे थे, यहां पर घंटियों के बजने की बात है, तो कब घंटियां एक साथ बजेंगी? हो सकता है प्रश्न बल्ब के जलने की बात हो, पहला बल्ब 2 सेकंड पर बजे, दूसरा बल्ब 4 सेकंड पर बजे, 6 सेकंड पर बजे, तो कब बल्ब एक साथ बजेंगे? ठीक है। बोलने की बात है, कोई बोल रहा है, 2 सेकंड में बोल रहा है, फिर 4 सेकंड में बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब जब एक साथ की बात होगी, घटना एक साथ घटित होगी, तो वहां पर बिना दिमाग लगाए क्या लगाएंगे? क्या निकालेंगे? लॉसर। क्या निकालेंगे? लॉसर। या तो आप उतना कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, उतना दिमाग लगाइए कि ये जो आएगा बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, या जहां पर अपना ये याद कर लीजिए, ये एक तरह से ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए कि जहां कहीं पर एक साथ घटना घटित होने की बात आएगी, वहां पर क्या लगाएंगे? लॉसर। क्या निकालेंगे? लॉसर, ठीक है। तो यहां पर हमें लॉसर निकालना होगा कि नहीं? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया? अब भी कोई डाउट है? इसमें कितनी बार एक साथ बजेंगी? क्या निकालेंगे? लॉसर। यहाँ पर एक साथ बात हो रही है कि नहीं? एक साथ की बात हो रही है, इसका मतलब लॉसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, ठीक। फिर 2 से 2 एकाएं 2, 2 एकाएं 2, 3, 2 दूनी 4, देखते रहिएगा, ठीक। फिर 2 से कितना 2 आ रहा है यार? 3 1 5, यहाँ पर 3, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काहे गुरुजी लॉसर निकाल रहे हैं ना? हमको जरूरत है इसलिए हम निकाल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं निकालते, ठीक है। क्यों जरूरत है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमने लॉसर निकाल लिया, देखिए लॉसर कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2, 1 2 3, हाँ जी, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? 3 ठो 2 है और 1 3 गुणे 5 है, 2 2 का कर ले, 2 दूना 4, 2 तीन 6,
5, ये क्या हो गया 4 गुणे 6 पंजे 30, कितना आ गया 120 सेकेंड। तो बच्चा ये तो आ गया 120 सेकेंड, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? अगर पूछता कि घंटियां कितने सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी तो हमारा क्या उत्तर आता 120 सेकेंड। क्या उत्तर आता 120 सेकेंड। अगर हमसे प्रश्न होता कि घंटियां कितने समय बाद एक साथ बजेगी तो हमारा आंसर क्या होता 120। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमने लौसा निकाल के केवल ये पता किया कि घंटियां एक साथ कब बजेंगी, यानी जब 120 सेकेंड बीतेगा तो उस समय सभी घंटी एक साथ बजेगी। 2 सेकेंड वाली, 4 सेकेंड वाली, 6 सेकेंड वाली, 8 सेकेंड वाली, 10 सेकेंड वाली, 12 सेकेंड वाली, ठीक है। अब वैसे आगे पीछे सुनाई देगा आवाज, लेकिन जब 120 सेकेंड के समय देखेंगे तो जब एक जैसे ही 120 सेकेंड बीतेगा सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, आगे पीछे नहीं बजेंगी। तो हमसे कह रहा है कि भैया हमको ये मत बताइए कि घंटियां कब एक साथ बजेगी। अगर हमसे पूछता घंटियां एक साथ कब बजेंगी तो हमारा उत्तर क्या होता 120। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, वो बहुत समझदार है ना। वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 30 मिनट में, कितने मिनट में 30 मिनट में, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो मुझे ये बताइए 101 मिनट में कितना सेकेंड होता है। कहेंगे गुरुजी का प्रश्न पूछने लगे, ये तो बड़ा घिलुआ प्रश्न है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। बहुत अच्छे इस बात, ठीक है। यानी हम सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए, जब सेकेंड को मिनट में बदलना होगा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ठीक है। ऐसे लिखिए पहले 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं 60 से भाग। कब, जब सेकेंड को किसमें बदलना है मिनट में, यही ना है। जब हमें सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 120 सेकेंड में कितने मिनट होंगे तो क्या कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 120 सेकेंड में कितने मिनट, इसमें 60 से भाग देते हैं। तो 120 सेकेंड में कितना मिनट हो गया, 120 में कितने का भाग दें 60 का भाग दें, कितना मिनट हो गया 2 मिनट, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो ऐकिक नियम है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, हर सवाल में घुस जाता है ना। तो ये बताइए कि 2 मिनट में एक बार एक साथ मिलती है, नहीं मिलती है क्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बड़े आराम से लिख सकते हैं। यानी जब 2 मिनट बीतेगा तो एक साथ बजेगी कब बार, एक बार। तो हमसे कह रहा है जब 30 मिनट बीत जाएगा तब कितनी बार एक साथ हो गया, 2 मिनट में एक बार बजती है, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या बार बजेगी 1/2 बार बजेगी, नहीं होगा क्या,
ये पक्षांतर होके उधर जाएगा। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 30 में 2 का भाग दे दिए, कितनी बार बजेगी? 15 बार। अरे 2 मिनट में 1 बार बजी, 4 मिनट में बजेगी, 6 मिनट में बजेगी, 10 मिनट, इस तरह से करते करते नहीं 30 मिनट में देखना है। तो 30 में 2 का भाग दे दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या हम लोग किए, ठीक है। पहले इसको मिटा दें तब, नहीं ऐसे ढेर सा एक साथ है ना, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। हमको ये निकालना है पहले कि घंटियां एक साथ कब बजेंगी। पहली घंटी 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड पर बजती है। तो पहले हम ये निकाल लें कि घंटियां एक साथ कब बजेंगी। अभी हमने बताया है कि घंटियां जब एक साथ बजेंगी तो जहां कहीं भी एक साथ का जिक्र होगा वहां पर क्या निकालेंगे? लॉसो, ठीक है। तो इसका लॉसो निकालें तो लॉसो कितना आ गया? 120 आया है कि नहीं? ठीक है। हम जानते हैं कि सेकेंड को, अभी हमने सीखा है कि सेकेंड को जब मिनट में चेंज करना होता है तो किससे भाग देते हैं? 60 से। सेकेंड को मिनट में बदलना होता है तो किससे भाग देते हैं? 60 से। तो इसको 60 से भाग देंगे तो आएगा 2 मिनट, आएगा यानी 2 मिनट में एक बार, 2 मिनट में एक बार एक साथ होंगी। 2 मिनट में एक बार होंगी ना। तो हमको कितने मिनट में निकालना है? 30 मिनट में पूछ रहा है। तो 30 मिनट में कितना होगा? कितना होगा? 30 में 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार आएगा? 15 बार। कितनी आसानी से लग गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे घंटी का प्रश्न हो, अभी हमने लिखा था ना, चाहे घंटी की बात हो, चाहे बल्ब जलने की बात हो, बल्ब भी तो एक साथ जलेगा, या चक्कर लगाने की बात हो, इन सब में एक साथ आएगा तो वहां पर क्या निकालेंगे? लॉसो। याद रहेगा ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। अगर हमसे 50 मिनट में पूछता तो 50 में कितने का भाग देते? 2 का। तो कितनी बार आता? 50 मिनट। 50 में 2 का भाग देते तो कितना आता? 25, ठीक है। 60 मिनट में पूछता तो 60 में 2 का भाग देते कितनी बार आता? 30 बार, ठीक है। चलिए देखिए क्या है 9वां। एक टोकरी के आमों को एक बालिका एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 के ढेरों में सजाती है, ठीक है। प्रत्येक बार एक आम शेष बच जाते हैं। तो बताइए टोकरी में कम से कम कितने आम हैं? देखिए यहाँ पर कम से कम बोल दिया है। क्या बोल दिया है? कम से कम। कम से कम मतलब छोटी से छोटी, वही ना हुआ। तो देखिए यहाँ पर बता दिया है साफ साफ, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 के ढेर लगाती है, ठीक है। प्रत्येक बार में जब ढेर लगाती है तो हमेशा एक आम क्या होता है? शेष बच जाता है। प्रत्येक बार क्या होता है? एक आम शेष बच जाता है। तो कहता है कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। अब देखिए यहाँ कम से कम बात हो कर दिया, तो जब कम से कम कर दिया तो क्या निकालेंगे? ये तो कोई डाउट नहीं है। क्या निकालेंगे? कम से कम या छोटी से छोटी, कम से कम या छोटी से छोटी रहता है तो क्या निकालते हैं?
लस बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक रहता है तो क्या निकालते हैं? ये तो हम लोग कई बार लिख चुके हैं। कम से कम छोटी से छोटी रहेगा तो क्या निकालेंगे? लस। अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी रहेगा तो क्या निकालेंगे? मस। और एक तरीका हमने ये भी बताया था कि अगर कहीं ज्यादा क्या बात है, ज्यादा रहे, अधिक रहे या बड़ी रहे तो यहाँ पर क्या निकालते हैं? लस। कैसे? सोचिए, आम हमें पूछ रहा है, आम पूछ रहा है, आम का 4-4 का ढेर लगाता है, 6-6 का ढेर लगाता है, 9-9 का ढेर लगाता है, तो आम ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? आम की संख्या जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, 9 से ज्यादा रहेगी कि 9 से कम रहेगी? आमों का ढेर लगाना है। एक लड़की है, वह 4 का ढेर लगाती है, 6 का ढेर लगाती है। 4-6 मतलब समझ रहे हैं? एक आम 4 कूड़ा का, 4 ठे आम 1 कूड़ा का, दूसरे कूड़ा को फिर 4 ठो, फिर 4 ठो, फिर 6-6 का ढेर लगाती है, फिर 9-9 का ढेर लगाती है। तो जो आम रहेंगे वो 9 से ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? 9 से कम रहेंगे। 9 से क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो जब भी ज्यादा आम रहेंगे तो ज्यादा कब आएंगे? जब लौसा निकालेंगे कि मौसा निकालेंगे? क्या निकालेंगे? लौसा। तो इसका लौसा निकाल लीजिए। ठीक है, तो 4, 6, 9 का जब लौसा निकालेंगे तो आएगा, क्या आएगा? 36। अब हमें कह रहा है कि हर बार में एक आम शेष बचेगा। तो जब 36 आम है तो 4-4 का ढेर लगाएंगे तो यहाँ पर कोई आम बचेगा? लौसा निकाले हैं, इसका मतलब इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। सबसे तो भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना? लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक बार में एक आम शेष रहना चाहिए। तो ये जो लौसा निकाले हैं ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा है। तो हमें शेष एक बच रहा है, तो आमों की संख्या, जब आमों की संख्या निकालेंगे तो इसमें 1 जोड़ दें तब ना बचेगा। अब क्या हो गया? 37। देखिए 37 है, ढेर बनाएंगे, 4-4 का ढेर बनाएंगे तो 4 9 36, 9 ठो ढेर बनेगा, होगा ना? 37 में 4 का भाग देंगे तो 1 शेष बचा कि नहीं? 4 9 36, 9 ठो ढेर बनेगा, 4 9 36, 1 शेष बचेगा, बचेगा कि नहीं? बचेगा। देखिए 4 9 36, 1, ये 9 ढेर बना और 1 क्या हुआ? शेष बचा। 6 से भाग देंगे, 6 चाहा के 36, 6 ठो ढेर बनेगा, 1 शेष बचा। 9 से भाग देंगे, 9 चौका 36, 4 ठो ढेर बना, 1 शेष बच गया। तो जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? उसी में जोड़ देते हैं। लौसा निकालेंगे लेकिन जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस तरह का सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं कि जहां शेष बचता है, ठीक है, शेष बचता है तो वहां पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तो करेंगे 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी है। ठीक है, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? फिर एक साथ की बात आई ना, तो एक साथ की बात आएगी तो क्या निकालेंगे? लौसा। क्या निकालेंगे? लौसा। लौसा निकाल लेंगे, जो भी उत्तर आएगा हमारा 900। ठीक है, निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना? चलिए 11वां देखिए, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। कब जाता है? हर चौथे दिन, 4 दिन में एक बार जाता है ना। दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है, कहाँ? कानपुर। यदि दोनों 3 जनवरी को एक साथ गए, दोनों कब गए? 3 जनवरी को एक साथ गए, तो अगली तिथि बताइए
जब वह पुनः एक साथ जाएंगे। ये भी देखिए बहुत आसान सा सवाल है, केवल हमको थोड़ा सा उलझा दिया है। केवल क्या किया है? थोड़ा सा उलझा दिया है, कोई नया सवाल नहीं है। एक व्यापारी है, देखिए, जो किस हो सकता है कोई लगा भी ले। एक व्यापारी हर चौथे दिन जाता है, कानपुर जाता है। कहाँ जाता है? कानपुर, ठीक है। तो चौथे दिन, ठीक है, चौथे दिन जाता है। दूसरा व्यापारी क्या करता है? 10वें दिन जाता है, ठीक है। तो दोनों क्या किए कि 3 जनवरी को एक साथ गए। 3 जनवरी को एक साथ गए। तो फिर अगले दिन ये कितना तारीख होगा कि फिर एक साथ जाएंगे? तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक व्यापारी है, ठीक है, जो चौथे दिन जाता है कानपुर। दूसरा व्यापारी क्या है? 10वें दिन जाता है कानपुर, ठीक है। तो एक साथ कब गए? 3 जनवरी को गए। एक साथ कब गए? 3 जनवरी को। तो फिर एक साथ कब मिलेंगे? कौन सा ऐसा दिन आएगा कि फिर एक साथ जाएंगे? सोचिए, इस तरह का सवाल हम लोग लगाए हैं, बताइए। 12 फरवरी क्या निकालेंगे? पर लौसा निकालेंगे कि मौसा निकालेंगे, ये तो बताइए। क्या निकालेंगे? लौसा। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि कहीं भी एक साथ की बात हो, मतलब घटना घट रही है, फिर एक साथ कब फिर पुनः हो। चक्कर लगा रहे हैं, एक साथ कब चक्कर लगाएंगे। घंटियां बज रही हैं, एक साथ कब बजेंगी। बत्तियां जल रही हैं, फिर एक साथ कब जलेंगी, हो ना। व्यापारी एक साथ गए 3 जनवरी को, फिर एक साथ कब जाएंगे। सब एक चले हैं कि नहीं? तो क्या निकालेंगे? लौसा। तो निकालेंगे तो लौसा निकाल दें, झट से लौसा निकाल लें, उसके बाद आगे काम करें। चलिए 4 और 10 का हमने लौसा निकाल दिया। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 5, 5 1 1। लौसा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 4 पचे क्या आ गया? 20। ये उत्तर जो आया हमारा क्या आया? 20 दिन, यानी चौथे दिन, ठीक है। पहला चौथे दिन गया व्यापारी, दूसरा 10वें दिन गया, ठीक। तो फिर 20 दिन बाद फिर दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो हमें बता दिया है कि एक साथ कब जा रहा है? 3 जनवरी को। एक साथ कब जा रहा है? 3 जनवरी को। एक साथ 3 जनवरी को गया। अब 20 दिन बाद फिर एक साथ जाएंगे। तो ये बताइए फिर एक साथ क्या जनवरी को होंगे? बताइए। 3 जनवरी को गए एक साथ, उसके ठीक 20 दिन बाद फिर जाएंगे एक साथ। क्या जनवरी को जाएंगे? क्या जनवरी को? 23 जनवरी को, ठीक है। तो 20 में 3 जोड़ दिए, क्या जनवरी को? 23 जनवरी को। खाली इतना के लिए उलझाया था, ठीक है। 3 जनवरी को एक साथ गए, फिर उसके ठीक 20 दिन बाद दोनों एक साथ जाएंगे, यानी कितने तारीख को जाएंगे? 3 तारीख को गए, 20 दिन बाद कौन सा तारीख पड़ेगा? 20 जोड़ दीजिए, 23 तारीख पड़ेगा। तो 23 जनवरी को फिर एक साथ जाएंगे, ठीक है। अगर 1 जनवरी को एक साथ जाते तो उसमें 20 जोड़ते तो कितना जाता? 21 जनवरी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि जहां एक साथ की बात आएगी, चाहे घंटियां के बजने या बत्तियों के जलने या चक्कर के एक साथ लगाने या व्यापारी एक साथ फिर जाएं, कहीं से भी एक साथ जाएं, एक साथ की जहां बात होगी, ठीक है,
एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब जाएंगे, ये सब जब भी बात हो एक साथ वहां पर हमेशा क्या निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका लस और मस पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो दक्षता वाला कुछ प्रश्न है सबसे मिक्स करके वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे अगले दिन, ठीक है। चलिए।